तो आज हम श्रीमद् भागवतम की चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 और 63, 35 और 36 श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की। अब पृथु महाराज के यज्ञ में जितने भी देवता थे, ऋषि थे, पितृलोक के वासी, अधर्वलोक के वासी, जितने भी हैं वे सब जो है हाथ जोड़कर पृथु महाराज ने इस प्रकार से उन्होंने पृथु महाराज ने सबको पूजा की, उनको प्रसन्न किया मीठू शब्द में और प्रचुर मात्रा से उन्होंने धन भी दिया और ये जब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया तो सब जो है अपने अपने लोगों में चले। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में, खास करके ये ज्ञान दे रहे हैं कि जो तथाकथित वैज्ञानिक लोग हैं या वैज्ञानिक समाज में, ये उनके विचार, उनको ये अंदाजा या वो सोच भी नहीं सकते कि अन्य लोगों में जीवन है। तो इस प्रकार से वे सोचते हैं कि ये सब जो है ये ऐसा कोई है नहीं, पृथ्वी से लोक में ही सब कुछ है, बाकी के लोकों में कुछ नहीं। तो ये एक प्रकार का मूर्खता है इन लोगों का। और दूसरा बात ये है कि उनका ज्ञान सीमित है। वे ज्ञानी समझते हैं पर वे जो है जो सूक्ष्म चीजें हैं उन सूक्ष्म चीजों को नहीं समझते। पर वेद जो है वो ऐसा नहीं है। वेद में एक पूर्ण पूर्ण ज्ञान है। इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की जो पूर्ण जो ज्ञान है वो, क्योंकि ये भगवान ने इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिया कि सृष्टि का जो है निर्माण कैसे किया जाए। तो इसीलिए उनको ये सूक्ष्म ज्ञान है जो वेदों में इतने सारे जो है ग्रह है इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत। और इस जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे जीव है, बहुत सारे लोग यहाँ पे और विभिन्न विभिन्न प्रकार के। ऐसा नहीं है कि, और यही हम देखते हैं कि भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि विभिन्न 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 प्रकार के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार का शरीर है, विभिन्न विभिन्न प्रकार का रूप है, विभिन्न विभिन्न प्रकार का
भाव है, और अपने जो कर्म के अनुसार उनको अनेक अनेक प्रकार का रूप मिल जाता है। और ये सब जो ये भौतिक तत्व है, आठ जो तत्व है, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है, बताइए। क्या तत्व, तत्व क्या है? आई कांट हियर, और प्लीज आंसर वन ऑफ द टू। अभी बोल। Yes, Mataji, we can see. माता जी क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आया। हाँ, इसीलिए पूछा। तो मैं पूछ रही हूँ कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि बहुत सारे आठ तत्व हैं। वो आठ तत्व क्या ये तो माता जी वो है ना, क्षिति जल पावक गगन समीर मन बुद्धि एवं अहंकार। है? तो ये इनके सहयोग के फलस्वरूप विभिन्न शरीर धारण करते। कैसे? जैसे यद्यपि सारे जीव एक ही दिव्य प्रकृति वाले हैं और भगवान के ही समान भौतिक गुण वाले हैं, किंतु वे आठ तत्वों, क्षिति जल, अ, पावक गगन, हाँ, ये वगैरह, तो वे अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। और ये अंतर है, दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी या इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। फिर आध्यात्मिक जगत कैसा है? आध्यात्मिक, किंतु आध्यात्मिक लोक में देह और देही में ऐसा कोई भेद नहीं है। भौतिक संसार में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरधारियों में उनके विशिष्ट रूप और आकारों से भेद प्रकट होते हैं। तो इस भौतिक जगत में ये भेद, इसलिए हम देखते हैं वैकुंठ में सब लोग जो है भगवान के जैसे दिखते हैं, चार भुजाएं, कोई भेद नहीं है, अनेक अनेक रूप नहीं है। तो हमें वैदिक साहित्य से यह भली भांति ज्ञात होता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक परा दोनों ही प्रकार के लोक में भिन्न भिन्न बुद्धि वाले जीव है। और पृथ्वी भूलोक का एक ग्रह है, और भूलोक के ऊपर 6 अन्य लोक है, और उसके नीचे भी 7 लोक है। ये समस्त ब्रह्मांड क्या है? चतुर्दश भुवन कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि 14 विभिन्न लोक है। ये 14 लोक है, और श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है दूसरे स्कंद में कि 14 भुवन है, 4
सात ऊपर और सात नीचे। तो सात ऊपरी कौन से हैं? भूर, भुवर, स्वर, महर, जनस, तपस और सत्य। और नीचे के सात है: तल, अतल, वितल, वि- तल, अतल, वितल, तलातल, महातल और सुतल। तो इस प्रकार से ये ऊपर है सात, और सात नीचे है। और उनको तीन जो है, तो कहते हैं लोकत्रया। एक जो है ऊपर का है, एक मध्य है, और एक जो है नीचे के। ऐसे तीन, ये 14 भुवनों को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, लोकत्रया। और हम जो है बीच में है, ये भूल। तो ये ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। और उससे सबसे ऊंचा जो है लोक है वो ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे जो अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक अनेक प्रकार की भुवन है। ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी, ये और इतने सारे ब्रह्मांड है। जैसे कि राय की बोरी में इतने सारे राय, और राय के दाने हैं, और हमारा तो एक छोटा, इसमें से एक छोटा सा जो है हमारा ये पृथ्वी लोक। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि, और इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रकार के जीवात्माएं हैं, उनके अनेक प्रकार के शरीर है, उनके अनेक प्रकार के रूप है। ऐसा नहीं कि ये छोटा, ये हमारा भौतिक जगत ही सब कुछ है। तो इसीलिए वेद हमें ज्ञान देता है, वेद हमें ज्ञान देता है। तो और भौतिक आकाश से परे एक दूसरा आकाश है, जैसे परव्योम या आध्यात्मिक आकाश है। तो इसे, ये परव्योम, ये आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ आध्यात्मिक चिन्मय लोक है। इस लोक के वासी भगवान की नाना प्रकार से प्रेम भक्ति करते हैं, जिसमें विभिन्न भाव सम्मिलित है, जैसे कि दास्य भाव, साक्ष्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, तथा इन सब से ऊपर परकीय भाव। और ये परकीय भाव कृष्ण के, जहाँ कृष्ण का, जहाँ कृष्ण, श्री कृष्ण वास करते हैं, कृष्ण लोक में प्रचलित। ये लोग गोलोक का वृंदावन भी कहलाता है। और भगवान वहां पे निरंतर वास करते हैं, तो भी वे लाखों करोड़ों रूप में अपना विस्तार करते हैं। अब भगवान वहां पे गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। भगवान वहां पे जो है, ये जो रस है, कौन सा रस?
कौन सा रस है सबसे बड़ा? परकीय या रस, ये परकीय भाव। तो ये परकीय रस या परकीय भाव क्या? तो परकीय का मतलब ये है जिसको पराया, जो किसी और का हो, पराया संबंध। और रस का मतलब भाव, प्रेम का रंग, संबंध का रस। तो परकीय रस का अर्थ ये है कि ऐसा प्रेम संबंध जो विवाह के बंधन से परे हो, जो, और ये जो है परे है, मतलब विवाह, अविवाहित संबंध। जैसे कि कृष्ण और गोपियां और श्रीमती राधा रानी के बीच में प्रेम, जिसमें वास्तविक विवाह न होने के बावजूद गोपियां अपने संपूर्ण आत्मा से कृष्ण को प्रेम करती है। पूरी तरह से जो ये कृष्ण प्रेम में ही डूबी है। और ये है भाव गोलोक वृंदावन का। और ये माधुर्य रस का एक माधुर्य रस दो विभाग में, दो विभाग में है। एक है स्पारकीय और एक है स्वाकीय। जो परकीय रास है कि जिसमें विवाह का संबंध नहीं, विवाह अविवाहित स्त्रियों के साथ जो भगवान रस और प्रेम का आनंद लेते हैं, उसको कहते हैं सॉरी परकीय। और स्वकीय जो है, ये परकीय रस कहाँ पे जो है रहता है, वो है गोलोक वृंदावन। और स्वकीय रस मतलब विवाहित प्रेम, जैसे कि द्वारका भगवान और अपनी विवाहित पत्नियों के बीच में जो प्रेम है। तो ये दो प्रकार के जो स्वकीय रस और परकीय रस, ये दोनों जो है माधुर्य रस के अंदर आते हैं। तो ये परकीय रस जो है वो उत्तम है, सबसे ऊंचा जो आध्यात्मिक पद है वो ये परकीय रस। और क्यों? जो गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो धर्म के अनुसार या नियमों के अनुसार या अ, अ, जो कर्तव्य के अनुसार या सामाजिक जो है बंधन के अनुसार है। तो उन्होंने सब कुछ त्यागा, सब कुछ त्यागा, क्योंकि वे सभी जो बंधनों को तोड़ देती है, वो तोड़ देती है, वो बंधी नहीं रहती। वो प्रेम भगवान के प्रति
तो gopis love for Krishna is not due to dharma, law, duty or social obligation, but purely out of love that breaks all boundaries. तो तो ये जो रूप गोस्वामी बताते हैं, उज्जवल नीलामणि में, तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसा ये रस, और हमारे अनेक अनेक आचार्य है इसको बता रहे। जीव गोस्वामी बताते हैं कि क्योंकि ये जो संबंध है गोपियों के बीच में, यहाँ पे इस भौतिक जगत में कर का ताबू है। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है। तो ये जो है प्रभुपाद जी ने बताया इस तात्पर्य में कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में अनेक अनेक जो जीव है वे अनेक अनेक शरीर को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत। पर इस आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। इसमें कोई शरीर में अंतर नहीं है, पर भौतिक जगत में है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये एक प्रकार का जो है इमोरल या अच्छा नहीं माना जाता। तो ये अनेक अनेक आचार्य ये बताते हैं कि क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई पाप जैसा कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई दोष ही नहीं है। हालांकि वो ऐसा लगता है कि ये भौतिक जगत के जैसा ही संबंध है, लेकिन उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि अगर गोपियां, क्योंकि गोपियां तो भगवान के नित्य प्रेमी भक्त है, पर इस लीला में ऐसा लगता है कि कुछ गोपियां जो विवाहित भी थी और जो कुछ गोपियां अविवाहित भी थी, पर भगवान की जो योग माया है वो ऐसा माहौल जो बनाती है कि वो रस का आस्वादन भगवान को, और उस रस का जो आनंद है वो ज्यादा बढ़े। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि ये जो पारक्य रस है वो सबसे सभी रसों के शिरोमणि। तो ये जो गोपियां और भगवान के साथ जो संबंध है, क्योंकि इस भौतिक जगत में भी भगवान आते हैं और नहीं कभी क्या करते हैं, ये सामान्य मानवीय लीला जैसा लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये दिव्य है। जैसे कि हमने आ, भगवान का जन्म के विषय में कि किस प्रकार से भगवान का जन्म था, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो मेरे जन्म और कार्यकलाप जान लेता है इस भवसागर को पार। तो कैसे हो सकता है भगवान क्या
कोई सामान्य स्त्रियों के साथ क्या ये संबंध रख, ये पूरा आध्यात्मिक संबंध है। और भगवान आते हैं कि किस प्रकार से जो जीवात्मा भगवान के साथ संबंध जोड़ सकता है, भगवान ये प्रदर्शित करते हैं अपनी रासलीला और गोपियों के साथ का जो प्रेम है वो सब दिव्य है। इस भौतिक जगत का जैसा प्रेम नहीं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, काम प्रेम दोहंकार विभिन्न लक्षण लोहार है मायाची स्वरूप विलक्षण। कि ये जो प्रेम है भगवान के प्रति, जो प्रेम है वो उनका अंतर बताते कि लोहा और सोने के बीच में जो अंतर है, ये भौतिक प्रेम जो है वो लोहा के समान है और आध्यात्मिक प्रेम कृष्ण प्रेम जो है सोने की तरह। और ऐसा ये भौतिक काम वासना के जैसा लगता है लेकिन उनमें बहुत लोहा भी एक धातु है, सोना भी एक धातु धातु है, लेकिन उनमें बहुत अंतर है। तो ये कैसा प्रेम है वे आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा हरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की तुष्टि, हाँ, अगर हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए प्रेम करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो काम, कि अपनी इंद्रियों को आनंद देने के लिए हम अगर प्रेम करते हैं तो उसको काम है। लेकिन भगवान की इंद्रियों को आनंद देने के लिए अगर हम प्रेम करते हैं उसको प्रेम कर कहते हैं। और शास्त्र में प्रेम अगर शब्द इस्तेमाल किया गया है तो सिर्फ भगवान के प्रति, बाकी का जो प्रेम समझा जाता है वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ काम है, काम वासना ही और कुछ नहीं। तो ये नारद भक्ति सूत्र में भी नारद मुनि बताते हैं कि कोई जो है गुंजाइश ही नहीं इस जो कृष्ण और गोपियों के बीच में जो प्रेम है वो काम हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो कि आध्यात्मिक है। इसमें गोपियों गोपियों का क्या भाव है, हमेशा वे यही सोचते हैं कि हम भगवान को किस प्रकार से आनंद प्रदान करें। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान को आनंद देना चाहते, बस भगवान खुश हो जाए। और भगवान कैसे खुश हो जाते बताइए, कौन बताएगा? गोपियों का भाव बताइए। भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान प्रसन्न हो जाते जब राधा रानी उनके पास है। वही भाव, वे जानते हैं कि भगवान बहुत अति प्रसन्न हो जाते हैं जब राधा रानी उनके साथ में रहें। और उनको दोनों को वो जो है, दोनों को
सिंहासन पर बिठा के वो जो है उनको आनंद और दिव्य सेवा, संगीत और अनेक अनेक व्यंजन। और वे हमेशा ये सोचते कि कृष्ण और राधा का मिलन कैसे हो, कृष्ण और राधा कैसे मिल। कृष्ण जब राधा के साथ होते थे वो बहुत प्रसन्न होते, और अगर कृष्ण और राधा दूर है तो वे, इनका कोशिश यही है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का मिलन कराते रहे हमेशा। वे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते, और उससे भगवान और प्रसन्न हो जाते। और भगवान अपने आप को विस्तार किया, और हर एक गोपी के साथ भगवान ये कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ चलो, अगर हम राधा रानी को ही प्रेम मिलेगा तो हमारा क्या, ऐसा नहीं है। भगवान ने साबित किया कि हर एक, या सब, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान उस भक्त से ज्यादा प्रेम करते हैं, या वो भक्त जो है वो भगवान से बहुत ज्यादा सेवा कर रहे, भगवान को प्रसन्न कर रहे, तो भगवान हमें के कहाँ से, हमको कहाँ, तो फिर ईर्ष्या करने लग जाते। पर ऐसा नहीं, भगवान में क्षमता है। भगवान हर एक के साथ जो है, कितने भी प्रेमी क्यों न हो, करोड़ों करोड़ों जो गोपियां थी, भगवान ने उनके साथ जो प्रेम का जो आदान प्रदान और उस रस को उनको सबको प्रदान किया। तो ये जो प्रेम भक्ति है जो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बताते हैं अपने तात्पर्य में, कि यह लोग गोलोक वृंदावन भी कहलाता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वहां निरंतर वास करते, तो भी वे लोग को लाखों करोड़ों रूप में अपना विस्तार करते हैं। अपने इन्हीं एक रूप में से इस धरा के विशेष स्थान वृंदावन धाम में प्रकट होते हैं, जहाँ वे परक्य परव्योम स्थित गोलोक वृंदावन धाम की मूल लीलाएं करके बद्ध जीवों को भगवान के धाम जाने के लिए आकृष्ट करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं, और भगवान हमें बुला रहे हैं कि यहाँ पे जो ये कांच के टुकड़े के पीछे मत भागो, इस लोहे के पीछे मत भागो। हीरा, आप प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि जहाँ हीरा, असली हीरा बिका जाता है, वहां ज्यादा लोग नहीं हो गए। पर जहाँ पे कांच के टुकड़े का बना हुआ हीरा जैसे देखा हुआ चीज जो होता है, वहां से बहुत खरीदने वाले बहुत है। तो इसीलिए ये जो भगवत प्रेम है, तो चैतन्य महाप्रभु ने यही बात बताई कि प्रेम पुमर्थो महान। भगवत प्रेम ही सबसे ऊंचा प्रेम है। सबसे ऊंचा जो संबंध है प्रेम का संबंध है। और इससे हम जो है थोड़ा अपने जीवन में भगवान के प्रेम को अगर हम बढ़ाएंगे, और भगवान, और अगर हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं, या अगर हम प्रेम करने लग जाते हैं और हमें उनके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं। समझो एक एक लड़की को लड़का पसंद हो गया, और वे उनके साथ विवाह का संबंध जोड़ना चाहते, तो क्या करेंगे, क्या करेगी वो, या क्या उनके परिवार वो लोग करेंगे, क्या करेंगे, बताइए। पत्रिका पत्रिका जोड़ते हैं। दैट्स द फाइनल स्टेज, पहला प्रेम। ओके, यू आर सेइंग पत्रिका, यू आर टॉकिंग हॉरोस्कोप। हाँ, हॉरोस्कोप। ओके, वैदिक वैदिक। हाँ वो ठीक है।
सबसे पहले और तो हॉरोस्कोप मैच करेंगे माता जी। और फिर फैमिली, हम्म मतलब फैमिलियां भी देखेंगे कि दोनों फैमिली देखेंगे, मिल सकते हैं। हाँ, और क्या देखेंगे? लड़का लड़का कमाता है कि नहीं, whether he settled हाँ, in life। तो और क्या, बहुत सारी चीजें हैं सामान्य हाँ, जीवन में, कि वो उसका कौन बहुत है, कहाँ पे रहता है, किस काम गांव रहता है, का है, क्या है। क्या क्या करता है, उसका परिवार कौन है, उसके परिवार के लोग कौन है, वो कौन सा कार्य करता है, उसके पास क्या है, क्या नहीं है, वो दिखता कैसा उसका घर कैसा है, वो क्या क्या करता है ना? तो अगर भगवान के साथ प्रेम करना है तो हमें जानना है कि भगवान कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके माता पिता कौन है, वो जो उनका काम धंधा क्या है। अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, भगवान बताते। तो जब हम इन शास्त्र के अनुसार पढ़ते कि भगवान ही है, उनके पास शक्ति है, क्यों इन सारे जो असुरों को भगवान मार रहे, ये सब जो आसुरी प्रवृत्ति है भगवान को से हम बचाते, हम भगवान हमें उनसे बचाते हैं, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। वो भी दूसरी बात है कि वो कितना बलशाली है। अगर कोई गुंडा रास्ते पे आ जाए उसको और उसकी पत्नी को ये आंख दिखाए तो और उसको रक्षा कर सकता है कि नहीं? तो ये सब चीजें, अगर सुरक्षा प्रदान करने वाला एक ही है, वो ही है भगवान श्री कृष्ण, जो सबसे जो जो अपने वचनों का, अपने खुद की इच्छा को और अपने खुद के वचनों को तोड़कर अपने भक्तों के वचनों को सिद्ध करने वाले जो ये भगवान है, एक डाकिन जैसी स्त्री पूतना को अब माँ का स्थान देने वाला। और फिर जब चरित्र देखते हैं ना, उसका स्वभाव इज वेरी वेरी जेंटल, इज वेरी नाइस, दिस इज हाउ ही ट्रीट्स द वेटर्स, ही टॉक्स द वेटर्स वेरी नाइस, ऑल दिस, उनका स्वभाव, ये सब शास्त्र में। इसीलिए हमें भगवान के विषय में सुनना है। अगर हम भगवान के साथ प्रेम करना है तो भगवान हमें सब कुछ देंगे, जो कुछ भी हम चाहते हैं वो देंगे, जो कुछ भी हमारी चिंताएं हैं वो जो सब कुछ दूर कर देंगे क्षण भर में, अगर हम पूर्णतया से शरणागत है भगवान में, जो भगवान कहते भी है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और गोपियों ने वही किया, उन्होंने अपने घर को त्यागा, अपने पतियों को त्यागा, अपने बच्चों को त्यागा, सब कुछ त्याग कर कृष्ण प्रेम में डूब गए और कृष्ण के पास चली गई। ये साधारण चीज नहीं है। उस समय में जो मीरा ने कहा किया, जो गोपियों ने किया, भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, और भगवान ने उनको इतना ऊंचा स्थान दे दिया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर दैट। थैंक